बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों अध्याय 8। बच्चों इसका क्या नाम है? दशमलव। हमने बच्चों इसके 9 भाग पूरे कर लिए थे। आज हम शुरू कर रहे हैं इसका पाठ 10। बच्चों आज हम प्रश्नावली 8.5 के सभी उदाहरणों को हल करेंगे। प्रश्नावली से पहले उसके उदाहरण करना बहुत जरूरी है, जिससे क्या है हमें सभी क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे प्रश्नावली के। तो बच्चों देखो, सबसे पहले दशमलव संख्याओं का जोड़। दशमलव संख्याओं को किस प्रकार जोड़ा जाता है वो हमें सीखना है। तो बच्चों हमें सिंपल जोड़ तो आता है, लेकिन दशमलव संख्याओं का जोड़ किस प्रकार किया जाता है ये भी जरूरी है। तो देखो 0.35 और 0.42 को जोड़ना है। तो बच्चों इनको किस प्रकार जोड़ेंगे? तो सबसे पहले देखो इसमें क्या क्या है। इकाई, दशांश, शतांश। इकाई, दशांश, शतांश, तीनों में समान अंक दिए हुए हैं। इकाई है, दशांश है और शतांश है। तो सबसे पहले देखो इकाई लिखेंगे, फिर दशांश लिखेंगे, फिर शतांश लिखेंगे। इकाई के नीचे देखो दोनों की इकाई के नीचे इकाई ही आनी चाहिए। यहाँ इकाई क्या है? 0, तो यहाँ 0 लिख दिया। यहाँ इकाई क्या है? 0, तो इसके नीचे 0 लिख दिया। अब दशांश को देखो, यहाँ 3 है, 3 लिख दिया। यहाँ 4 है, 4 लिख दिया। अब 5 देखो, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो 5 के नीचे 2 लिख दिया। इकाई के नीचे इकाई, दशांश के नीचे दशांश और शतांश के नीचे शतांश। तो बच्चों इकाई में इकाई जुड़ती है, दशांश में दशांश की संख्या जुड़ती है और शतांश में शतांश की संख्या। अब जोड़ो इनको, 5 और 2 7, 4 और 3 7 और 0 और 0। तो बच्चों 0.35 में 0.42 को जोड़ेंगे तो कितना आता है? 0.77। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? क्या आता है? 0.77। अब देखो आगे उदाहरण नंबर 12। उदाहरण 12 में क्या दिया हुआ है कि लता ने 9.50 रुपए का एक पेन खरीदा और 2.50 रुपए की एक पेंसिल खरीदी। तो उसने कुल कितने रुपए खर्च किए? तो बच्चों पेन के मूल्य कितना है? पेन का मूल्य दिया हुआ है 9.50 रुपए। और बच्चों पेंसिल का मूल्य कितना दिया हुआ है? 2.50। पेंसिल का मूल्य कितना है? 2.50 रुपए। तो बच्चों कुल खर्च कैसे निकालेंगे? कुल खर्च निकालेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो जोड़ो देखो बच्चों, सबसे पहले 9.50 ये संख्या हमने लिख दी। अब इसके नीचे दूसरी संख्या लिखनी है जोड़ने के लिए। तो 2.50, तो देखो 9 क्या है? 9 इकाई है, तो इकाई के नीचे इकाई वाली संख्या लिखनी है। तो इसमें इकाई क्या है? 2 है, तो 2, फिर दशमलव, फिर 5 और फिर 0। अब इनको जोड़ दो, 0, 5 और 5 10, हासिल की 1, 9 और 1 10 और 2 12। तो बच्चों कितने आ गए? 12.00। तो कुल खर्च हो गया बच्चों 12.00 रुपए। तो दशमलव के बाद 0 लग रही है तो इसको हम 12 रुपए भी लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों दशमलव की संख्या को इस प्रकार जोड़ना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? उतार लो उदाहरण नंबर 12 का आंसर। क्लियर है बच्चों सभी के? दशमलव के अंदर इकाई के नीचे इकाई, दशांश के नीचे दशांश और शतांश के नीचे शतांश लिखना है। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे उदाहरण नंबर 13। उदाहरण नंबर 13 क्या है? सैमसन ने 5 किलोमीटर 52 मीटर की दूरी बस से तय की। तो सैमसन की बस से तय दूरी, तो बस से तय दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर 52 मीटर। अब बच्चों 5 किलोमीटर 52 मीटर को सिर्फ हमें केवल किलोमीटर में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? मीटर को किससे गुणा कर देंगे? 0.01 से। तो इसको अपन लिख सकते हैं 5.052 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, इस पूरी को अगर हमें किलोमीटर में लिखना हो तो देखो किस प्रकार लिखते हैं। 5 किमी 52 मीटर ये दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे 5 + 52 गुणा 0.001 और इसको गुणा करेंगे तो 0.052 आएगा और जोड़ेंगे तो 5.052 आएगा। तो बच्चों हमने 5 किलोमीटर 52 मीटर को क्या लिख दिया? 5.052 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया सभी के? ऐसे बच्चों बस से दूरी तो ये आ गई। 2 किमी 265 मीटर कार से। अब कार की दूरी लिखनी है तो कार से तय दूरी कितनी है? 2 किमी 265 मीटर। अब इसको दशमलव में लिखेंगे तो बच्चों क्या लिखेंगे? 2.265 किलोमीटर।
ठीक है बच्चों, समझ में आ गया किस प्रकार किया हमने, मीटर को किलोमीटर में बदल दिया। ऐसे बच्चों पैदल दूरी कितनी की, पैदल दूरी है 1 किलोमीटर 30 मीटर, 1 किमी 30 मीटर, तो इसको लिख देंगे 1.030 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, 1.030 किलोमीटर। समझ में आ गया, तीनों को हमने दशमलव में बदल लिया। अब क्या पूछा है कि कुल कितनी दूरी तय की, तो कुल दूरी के लिए तीनों को जोड़ देंगे, तो हम लिखेंगे कुल दूरी। कुल दूरी कैसे निकालेंगे, तीनों को लिखकर जोड़ देंगे। तो सबसे पहले देखो 5.052। ठीक है बच्चों, अब दूसरी संख्या क्या है, दूसरी है 2.265, तो दो इकाई के नीचे इकाई, दशमलव के नीचे दशमलव, 2.265, तो 265, और लास्ट क्या है बच्चों 1.030, 1.030। अब इनको जोड़ो, तो 5 और 2 7, 5 और 6 11 और 3 14, हासिल की 1 2 और 1 3, अब बच्चों 5 6 7 और 1 8.347। तो बच्चों कुल दूरी आ गई 8.347, अर्थात 8 तो किलोमीटर और बच्चों 347 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये किलोमीटर आया था 8.347 किलोमीटर, और इसको अगर किलोमीटर और मीटर में बदलना हो तो जो दशमलव के पहले इकाई है वो तो किलोमीटर और बाद की इकाई को मीटर में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। उतार लो उदाहरण नंबर 13 अपनी कॉपी में। बच्चों सबसे पहले तो जो दूरी दी थी उसको दशमलव में बदला, दशमलव में बदल के तीनों को लिख लिया, उसके बाद तीनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद हमारा आंसर आ गया, उसको वापस 8 किमी 347 मीटर लिख दिया। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। उतार लो उदाहरण 13, समझ में आ रहा है ना सभी को। आगे देखो अब उदाहरण नंबर 14। उदाहरण 14 क्या दिया हुआ है, राहुल ने 4 किलो 9 ग्राम सेव, 2 किलो 60 ग्राम अंगूर और 5 किलो 300 ग्राम आम खरीदे, तो खरीदे गए सभी फलों का कुल वजन कितना था। तो बच्चों पहले तो सभी को वजन लिख लेंगे, तो सेव का वजन, सेव कितनी ली 4 किलोग्राम 9 ग्राम। अब बच्चों इसको दशमलव में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो बच्चों देखो 4 किलोग्राम तो 4 दशमलव, अब 9 ग्राम को लिखते हैं किलोग्राम में तो क्या लिखेंगे 009, ये आ गया किलोग्राम, केजी लिख दो इसको किलोग्राम, ये आ गया सेव का वजन। ऐसे बच्चों अंगूर का वजन कितना है, अंगूर का वजन है 2 किलो 60 ग्राम, 2 किलोग्राम 60 ग्राम। इसको बच्चों दशमलव में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, 2 किलोग्राम तो 2 दशमलव, अब 60 ग्राम है तो बच्चों देखो किलोग्राम के लिए हमें 3 अंक चाहिए, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं ना, तो 3 अंक चाहिए। यहाँ 1 दिया हुआ है तो 2 जीरो लगा के 1 लिख दी, अब 60 है तो 1 जीरो लगा के 6 जीरो किलोग्राम। बच्चों ग्राम को किलोग्राम में बदलना मैंने आपको सिखाया था, तो इसलिए हमने सीधा लिख दिया 2.060 किलोग्राम। ऐसे बच्चों आम कितने हैं, आम है 5 किलो 300 ग्राम, 5 किलोग्राम और 300 ग्राम। अब इनको लिखो बच्चों, तो 5 किलो 300 ग्राम को क्या लिखेंगे 5.300 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, तीनों हमने लिख दी, तो कुल वजन क्या हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ देंगे, तो कुल वजन देखो तीनों को जोड़ो 4.009, दूसरा है बच्चों 2.060 और 5.300। जोड़ो बच्चों, देखो इधर तीनों को जोड़ेंगे 9, फिर 6, फिर 3, और इनको देखो 4 और 2 6 और 5 11, तो 11.369 किलोग्राम। कितना आ गया बच्चों 11.369 किलोग्राम। अब वापस ग्राम में बदलना हो तो जो दशमलव के पहले पूर्ण भाग है वो तो किलोग्राम हो जाएगा, तो 11 किलोग्राम और 369 ग्राम, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। 11 किलोग्राम 369 ग्राम इन तीनों का कुल वजन हो जाएगा। तो सबसे पहले इनको दशमलव में लिखना है, फिर तीनों को जोड़कर हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया सभी के। उतार लो उदाहरण 14 अपनी कॉपी में। ठीक है बच्चों, उदाहरण 12 13 14 तीनों क्लियर हो जाने दीजिए सभी के। बच्चों हमने प्रश्नावली 8.5 के सभी उदाहरण पूरे कर लिए हैं और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। बच्चों अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे।
अब नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 8.5 के प्रश्न। थैंक यू।